हेलो नमस्कार। वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हमने कर लिए थे सेट के सारे क्वेश्चंस, उसके बाद में हमने किए रिलेशन के जितने क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे। अब आगे बढ़ते हैं, करते हैं फंक्शन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो। देखो फंक्शन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले आज हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं डोमेन और रेंज से, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन डोमेन और रेंज से रिलेटेड आए हुए हैं वो क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो उसी सीरीज में चलते हैं, आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011 में, जो कोर्ट ऑर्डर से हुई थी उसमें, और सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2011 में, यानी कि एक ही ईयर में हुई दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम। फर्स्ट ग्रेड में भी वही आया, सेकंड ग्रेड में भी वही क्वेश्चन आया सेम टू सेम। तो देखो उसको करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फंक्शन दे रखा है, लॉग रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर लॉग दिया हुआ है, लॉग के अंदर एक फंक्शन और दे रखा है। देखो डोमेन निकालने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनकी चर्चा कर लेते हैं पहले। सबसे पहला डोमेन निकालने के लिए क्या होता है, जहां कहीं भी अंडर रूट दे रखा हो, हमें अंडर रूट दे रखा हो तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा हो वो क्या होना चाहिए हमेशा। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। फंक्शन को हमेशा क्या रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो भी फंक्शन अंदर दे रखा हो उसको हम क्या रखेंगे, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा देखो, लॉग के अंदर अगर कुछ दे रखा हो तो उसमें क्या करेंगे, एफ एक्स को रखेंगे ग्रेटर देन 0। इसमें लॉग के अंदर वाले फंक्शन को कभी भी इक्वल नहीं लेना है, हमेशा क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। लॉग हमेशा ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड होता है, लेस देन 0 या इक्वल के लिए डिफाइंड नहीं होता। जैसे अंडर रूट की बात करते हैं तो अंडर रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड होता है, 0 भी उसके अंदर आ सकता है। फिर तीसरा बात करें, जब भी कोई फंक्शन अपॉन में आ जाए, 1 अपॉन एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन हो तो उसके लिए क्या रखेंगे, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही नीचे रखा हुआ फंक्शन, अपॉन में जो फंक्शन है अगर वो 0 हो जाता है तो वहां पे डिफाइंड नहीं होता। तो नीचे जो भी दे रखा हो उसको हम क्या रखेंगे, नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे। तो जब भी हमें फाइंड करने हो हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। अगर ई की पावर में दे रखा हो, चौथा ई की पावर में अगर कोई फंक्शन दे रखा हो तो वो क्या होता है, पूरे आर के लिए डिफाइंड होता है। ई की पावर में आप कुछ भी रख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ई की पावर में कोई बाउंडेशन नहीं होती है। उसके अलावा जो जो काम में आएंगे वो हम आगे आगे क्वेश्चंस के साथ देखते जाएंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले दे रखा है लॉग और अंडर रूट, दोनों चीजें काम में आ रही हैं। तो देखते हैं, एक इसके साथ ये एक और लिख लेते हैं। 5 नंबर पे मॉडुलस फंक्शन होता है। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन में अक्स जो अंदर दे रखा है वो क्या होता है, पूरे आर से बिलोंग करता है, जबकि इसका मान जो निकल के आता है वो क्या होता है, आर प्लस यूनियन 0 निकल के आता है। यानी कि मोड जो फंक्शन है वो क्या होता है, डिफाइन सभी के लिए होता है, लेकिन उसका जो मान, जो रिजल्ट निकल के आएगा, यानी उसका प्रेशर बोल दो या रेंज बोल दो, वो क्या होती है, आर प्लस यूनियन 0 होती है। इस क्वेश्चन के लिए देखें, डोमेन निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट दे रखा है तो अंडर रूट के लिए क्या होता है, अंडर रूट के अंदर जो दे रखा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, अंडर रूट के अंदर हमें दे रखा है log 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये दे रखा है। तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है हमें, तो क्या करें, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लें या एंटी लॉग ले लें। तो उससे क्या हो जाएगा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ई रेस टू पावर 0। बेस क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 0। देखो बेस का फर्क ये पड़ता है, अगर बेस ई की जगह कुछ और दिया होता, जैसे log बेस 2 दे रखा होता तो क्या करते, यहां ई की पावर 0 की जगह क्या आ जाता, 2 रेस टू पावर 0 आ जाता। जो बेस होता है वही सामने की तरफ जाएगा। तो अपने को यहां क्या दिया हुआ है, बेस ई दे रखा है तो ई ही काम में लेंगे। अब देखो इसको आगे सोल्व करें, 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर 0 का मान कितना, 1,
तो ये 1 और 4 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 4। तो यहां से एक पॉलिनोमियल बन रहा है, कौन सा, इन दोनों को भी उस तरफ लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया माइनस 5x प्लस 4। एक पॉलिनोमियल आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब देखो इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ताकि क्या होना चाहिए, इसका मान हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ऐसा कोई इंटरवल या ऐसे मान निकालने हो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। तो इसके टुकड़े करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 5 और x माइनस 5 नहीं सॉरी x माइनस 4 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि यहां से इसके दो रूट मिलते हैं, x बराबर 1 और 4। संख्या रेखा पे देखें तो 1 और 4 ये दोनों है। अब इसका साइन चेक करेंगे तो 1 से पीछे, देखो साइन चेक करने के लिए क्या करें, 1 से पीछे कोई भी एक मान रख सकते हैं, 0 सबसे आसान होता है, रखते हैं, इसमें क्या आएगा 4। तो इधर तो क्या आ रहा है पॉजिटिव। आगे की तरफ देखें तो ये क्या है लेस देन इक्वल टू, यहां क्या है लेस देन इक्वल टू, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ये इस तरफ है लेस देन इक्वल टू है 0 से, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। इधर पॉजिटिव आ रहा है, यहां क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही यहां बीच में 2 रख के देख सकते हैं, 2 रखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव मान आ जाएगा। 4 से बड़ा रखेंगे जैसे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव मान आएगा। तो अब देखो हमें क्या निकालना था, लेस देन इक्वल टू 0 किस में आ रहा है 1 से 4 के अंदर। तो इसके लिए क्या हो गया, ये कब होगा जब x बिलोंग्स टू 1 to 4 होगा। क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि इक्वल का निशान भी दिया हुआ है साथ में, इक्वल है इक्वल टू 0 तो 1,4 क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। इसके साथ और चेक करें आगे, दूसरा इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, लॉग के अंदर वाली, लॉग के अंदर दे रखा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। लॉग के अंदर जो दिया हुआ होता है वो हमेशा क्या रहना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये रहना चाहिए। यानी क्या हो गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसी को आगे करें तो x कॉमन ले सकता हूं, इसमें से क्या आया 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी वही लाइन नंबर लाइन बनाए, तो एक तो आ रहा है रूट x इक्वल टू 0, एक आ रहा है x इक्वल टू 5। साइन चेक करेंगे इसके अंदर तो 0 से पीछे कोई भी नेगेटिव नंबर रख ले तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आता है नेगेटिव। यहां देखेंगे 0 से 5 के बीच में 1 रख लेते हैं, 1 जैसे ही रखेंगे 5 माइनस 1 4, इधर भी 1 क्या रहेगा पॉजिटिव, इधर भी क्या आएगा नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है, तो क्या आ जाएगा ये वाला इंटरवल। इसके लिए क्या होगा x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 5। इसमें ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि हमें इक्वल का साइन नहीं लेना है, इक्वल का साइन नहीं है। लॉग के अंदर क्या होता है ग्रेटर देन 0, तो इक्वल का साइन नहीं आएगा। तो देखो अब जो कंडीशंस हमें मिली हैं, एक तो क्या मिला x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 4 मिला, और एक क्या मिला x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 5। डोमेन निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे जितने भी हमें मिलेंगे उन सब का क्या कर लेते हैं इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेते हैं 0 से 5 इंटरसेक्शन विद 1 to 4। ये क्या हो जाएगा इसका डोमेन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन क्या आ जाएगा 1 to 4। इसका आंसर क्या है क्लोज इंटरवल 1 to 4 हो जाएगा। दोनों में ये रहा क्लोज इंटरवल 1 to 4 हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को, ये तो तरीका है डोमेन निकालने का। अगर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो ऑप्शन देखें इनके, क्लोज 1,4 0,5 है, क्लोज और ओपन दोनों में, यहाँ पे 1,5 है। तो क्या करें, सबसे पहले तो देखो 5 आ रहा है इन 3 में, तो 5 रख के देख लेते हैं, अगर 5 पे सेटिस्फाई कर रहा है तो क्लोज वाला लेंगे वरना छोड़ देंगे। तो जैसे इसके अंदर 5 रखते हैं, x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया
25 माइनस 25/4 यानी 0। लॉग के अंदर 0 आ रहा है, कभी नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, 5 जो क्लोज है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें भी एक में 5 आ रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं 0 से 5 है और 1 से 4 बचा। 1 से 4 है, इसके बाहर का कोई भी एलिमेंट रख के देख लेते हैं, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ठीक है, नहीं करता तो इसको आउट कर देंगे, केवल एक ऑप्शन बचेगा हमारे पास। तो 1/2 रख के देख लें तो क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1/4 ये रखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 5/2 में से 1/4 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा, 9/4 बच गया। 9/4 अपॉन में एक और 4 है तो क्या आ जाएगा, 16। कितना बन गया, 9/16। क्या बन रहा है, 9/16। 5/2 माइनस किया 1/4, तो इससे क्या मिला था हमें, 9/4 अपॉन में एक 4 और है, उससे और मल्टीप्लाई किया तो 9/16 हो गया। अब देखो जैसे ही लॉग के अंदर 9/16 रखेंगे उसका मान क्या आता है, नेगेटिव आता है, और अंडर के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो 1/2 के लिए भी ये डिफाइंड नहीं होगा। तो 1/2 इसमें आ रहा था, ये नहीं हो सकता, केवल एक ऑप्शन बचता है 1/4। ऐसे ही इसमें देखें तो इसमें 0 से 5 वाला ये कैंसिल हो गया। बाकी देखो ऑप्शन दे रखे हैं 1 से 4 ओपन में, 4 क्लोज में, दोनों ऑप्शन सेम है, केवल 4 का अंतर है, तो 4 रख के देख लेते हैं। जैसे इसमें 4 पुट करेंगे, 5 इंटू 4 कितने हो गए, 20 माइनस 16, 4/4 log 1। log 1 का मान होता है 0, रूट के अंदर 0 डिफाइंड है, log के अंदर 1 भी डिफाइंड है, तो 4 इसके अंदर आएगा। तो 4 आने वाला ये ऑप्शन है, इसमें नहीं दे रखा तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर बचते हैं 0 से 1 और 1 से 4 दो ऑप्शन, तो 1/2 हमने रख के देखा, वो डिफाइंड नहीं होता, तो ये भी कैंसिल। दोनों में 1/4 वाला ऑप्शन ही बचता है। तो डायरेक्ट करने के तरीके ये हैं, जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं उनमें से एक एक नंबर पुट करके देख लेंगे। जो आउटसाइड है, सबसे छोटा कोष्टक है उसको छोड़ के बड़े कोष्टक में है वो इसमें रखेंगे। देखो ये क्वेश्चन हो चुका था हमारा। अब प्रांत के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आज हम प्रांत और परिसर के ही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसी में अगली कड़ी में लेते हैं प्रांत का एक क्वेश्चन। देखो इसमें भी डोमेन पूछा हुआ है, एक फंक्शन दे रखा है और उसका डोमेन पूछ रखा है। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं, रूट अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसके साथ अपॉन में नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। अपॉन में जो भी फंक्शन दे रखा हो, जैसे इसमें अपॉन में दे रखा है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी के साथ अंडर रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 माइनस एक्स ये दे रखे हैं, दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। तो फंक्शन में दो दे रखे हैं टुकड़े, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है √2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसमें सबसे पहले इस टुकड़े को लेते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, अंडर रूट के अंदर जो दे रखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखें, इसको सोल्व करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2, क्लोज इंटरवल 2 के साथ आएगा। अब इसके लिए चेक करें तो ये नीचे है पूरा का पूरा, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि √9 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उसी के साथ अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखो अगर अंदर वाला 0 हो जाता है तो अंडर रूट इक्वल टू 0 आएगा, अंदर वाला 0 नहीं होता है तो अंडर रूट का मान भी 0 नहीं आएगा। तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके हम क्या कर देते हैं, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करने के बाद हम लिख देंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, आगे एक्स स्क्वायर लेस देन 9 आना चाहिए। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे क्या आएगा, इसके दो टुकड़े बनते हैं, जैसे अंडर रूट लेंगे एक्स लेस देन 3 आ जाएगा और एंड एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 आ जाएगा। ये आता कैसे, अगर दोनों को एक तरफ रख लें इनको तो क्या कर सकते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, इसी के टुकड़े करें आगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लेस देन 0।
इससे वही चीजें नंबर लाइन खींचेंगे, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, दो पार्ट मिलते हैं, दो इसके रूट मिलते हैं। तो अब इसमें रख के देखेंगे, सबसे बीच में आ रहा है 0 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो बीच वाला पोर्शन आएगा, ये दोनों क्या आएंगे पॉजिटिव, इधर वाला भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू -3 to 3, इन दोनों से सोल्व करेंगे तब भी यही इंटरवल आ रहा है। तो इसके लिए क्या हो गया -3 से 3 और ये आ गया -∞ से 2। फिर डोमेन के लिए देखो हम करते क्या है, जो भी आया है उसका उन सब का इंटरसेक्शन। तो एक आ रहा है -∞ से 2 क्लोज, उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है -3 से 3 का। इंटरसेक्शन करेंगे -∞ से लेके -3 तक के सारे हट जाएंगे, छोटा नंबर इन दोनों में -3 है, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे जाएंगे तो 2 से आगे वाले हट जाएंगे, 2 के साथ क्लोज इंटरवल। तो इसका आंसर आएगा डोमेन -3 ओपन के साथ 2 क्लोज, -3 ओपन और 2 क्लोज, आंसर नंबर 4। इसमें भी देखो अगर सीधा सीधा शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो वही चीजें हैं, -3 से 3 दे रखा है, -3 से 4 दे रखा है, 2 से 3 दे रखा है। तो अगर हम इसमें रख लें 2 से बड़ा 2.5 रख के अगर हम देख लें, 2.5 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तीनों में आएगा, लेकिन 2.5 पे ये डोमेन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा 2.5 इससे बाहर रहेगा, तीनों ऑप्शन एक साथ कैंसिल हो जाएंगे। रख के देखना चाहें तो जैसे ही इसमें 2.5 रखेंगे, 2 - 2.5 तो क्या आ जाएगा -0.5, लेस देन 0 है, रूट के अंदर लेस देन 0 नहीं हो सकता, तो तीनों ऑप्शन एक साथ कट जाएंगे, केवल क्या बचेगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारा आंसर भी है। आगे बढ़े, इससे अगला क्वेश्चन डोमेन का जो है वो है फंक्शन दे रखा है 1/√, के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, महत्तम पूर्णांक फलन x का दे रखा है। तो वही चीजें रूट के अंदर जो दे रखा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये क्या होना चाहिए अपॉन में है तो एक तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, साथ ही में क्या x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो हम जानते हैं ये क्या है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है, हमेशा x से कम या बराबर हो सकता है, पूर्णांक संख्याओं पे उसके बराबर होता है, बाकी संख्याओं पे महत्तम पूर्णांक फलन का मान उससे कम ही होता है। जो सबसे बड़ा पूर्णांक रहता है वो दर्शाता है महत्तम पूर्णांक फलन। जैसे देखना चाहें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 का मान कितना आता है 2 आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.8 का मान कितना आएगा 2 आएगा। माइनस में लें -2.3 का मान निकालना चाहें तो वो मान आता है -3, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो संख्या इसके अंदर लिखी हुई है उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर आता है। तो नेगेटिव संख्याओं में उससे पहले क्या आता है -2.3 से पहले -3 आता है, तो वो हो जाएगा, चाहे इसको -2.8 लिखेंगे तब भी क्या आएगा -3 ही आएगा। तो देखो हमेशा क्या रह रहा है, जो संख्या है उससे हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहता है छोटा ही रहता है। 2.3 से क्या है 2 छोटा है, 2.8 से भी क्या है 2 छोटा है, -2.3 से -3 छोटा होता है, -2.3 है उससे -3 क्या होता है छोटा होता है, वैसे -2.8 से -3 भी क्या रहता है छोटा रहता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आता है छोटा आता है, किन किन बिंदुओं को छोड़कर, केवल और केवल उन बिंदुओं पर छोड़कर जिन पर x जो है वो क्या हो इंटीजर हो। x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है कहाँ x बिलोंग्स टू z पे, पूर्णांक पे वही मान आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का मान भी 2 रहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 का मान भी 3 रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 का मान भी -2 ही रहता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर का मान इंटीजर ही देता है। तो इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सब जगह पे ये क्या होता है पॉजिटिव रहेगी, ये फंक्शन जो है ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r माइनस जेड, यानी जेड इंटीजर्स के अलावा बाकी सब जगह पर ये क्या रह रहा है पॉजिटिव रह रहा है, यही हमें चाहिए था। तो इसका डोमेन क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 r माइनस जेड। इसके बाद देखो क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में रेंज पूछी हुई है। रेंज के क्वेश्चंस देखें तो फंक्शन दे रखा है 1 माइनस मोड ऑफ x माइनस 2। अब देखो ये क्या है, मोड के लिए मैंने बताया था मोड x माइनस 2, मोड जो फंक्शन होता है वो डिफाइन किसके लिए होता है सारे x के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए।
जितने भी रियल नंबर्स हैं सारे के सारे होल रियल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई करता है। तो अब देखो मोड ऑफ x माइनस टू दिया हुआ है, रेंज निकालनी है, तो मोड x माइनस टू क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। मैंने बताया मॉडुलस हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर जीरो वैल्यू देगा, इससे नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता है। ये आ गया। अब देखो जो फंक्शन दे रखा है उसमें ये नेगेटिव में है, माइनस से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, जो बीच में साइन होता है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन से लेस देन बन जाएगा। वन दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो ये क्या हो गया, वन प्लस जीरो। ये क्या बन गया, फंक्शन जो हमें दे रखा था वही हो गया, फंक्शन क्या है, लेस देन इक्वल टू वन हो गया। तो अब इसकी रेंज कितनी आ गई, इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू वन है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके वन तक क्लोज पे, तो ऑप्शन नंबर 4 माइनस इनफाइनाइट से लेके क्लोज वन तक, ये क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, मोड जो दे रखा है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है अक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्स दे रखा है, वही चीज अक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर अक्स पूछ रखा है, इसकी पूछ ली रेंज क्या होती है। अब मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन करवाया, उसमें बताया मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो अक्स से क्या रहता है, छोटा, लेस देन, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ये नीचे छोटा रहेगा ऊपर बड़ा हो तो क्या होगा, मान हमेशा क्या आएगा, एक से ज्यादा। अब कहां बराबर आ सकता है, कब, जब यहां पे क्या हो, वन हो, ऊपर भी वन हो, यानी पूर्णांक संख्याएं जब भी रहेंगी, वन हो, टू हो, थ्री हो, माइनस में हो जब भी, तो ये क्या, इसका मान कितना आ जाएगा, वन, क्योंकि दोनों सेम रह जाएंगे, तो उस पे मान क्या आ जाएगा, वन। देखो रेंज निकालने से पहले इसका डोमेन देखना चाहें, तो डोमेन के लिए क्या करें, नीचे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो कब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो होगा जब अक्स की वैल्यू क्या कहाँ हो, जीरो से लेके वन तक हो, वन के बराबर नहीं हो। वन से अगर जरा सी भी छोटी रही तो क्या हो जाएगा, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जीरो आएगी। तो अक्स जो है वो जीरो से लेके वन तक नहीं होना चाहिए, तो इसका डोमेन क्या आ गया, डी बराबर आर माइनस जीरो क्लोज ओपन ओपन वन, ये इसका क्या आ जाता है, डोमेन। देखो जो एक ऑप्शन हमें दे रखा है वो तो डोमेन का दे रखा है, आर माइनस क्लोज जीरो से ओपन वन तक। अब इसी के बेस पे अगर आप रेंज निकालें तो आगे क्या करेंगे, अब x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक चीज मैंने बता दी है कि जो x है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से बड़ा रहेगा, लेकिन जब x की वैल्यू नेगेटिव ले लें, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव साइन ऊपर, अपॉन में नेगेटिव साइन, लेकिन नीचे फिर भी छोटी है, तो वो क्या हो गया, फिर से वन से बड़ा आ गया। लेकिन जब x बिलोंग्स टू माइनस वन से लेके जीरो तक रहता है तब क्या होगा, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन, लेकिन ऊपर क्या है, वन से छोटे, माइनस वन बाई टू ले लें जैसे, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन इसका मान कितना आ रहा है, वन बाई टू तक। ऐसे जैसे जैसे ऊपर टेंस टू जीरो जाएंगे, जीरो के बिल्कुल नजदीक चले जाएंगे, वन अपॉन टेन रेस टू पावर एट अपॉन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस में है तो माइनस वन आएगा, जीरो से जैसे पीछे गए थोड़ा सा भी क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, वन अपॉन टेन रेस टू पावर एट, टेंस टू जीरो हो रहा है। तो जैसे जैसे नेगेटिव संख्या से यानी बाईं तरफ से जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ये क्या होगा, जो मान है वो जीरो के पास में जा रहा है, जीरो के पास में जा रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, रेंज के अंदर जीरो शामिल नहीं होगा, लेकिन जीरो के पास तक जा रहा है। अब देखो मैक्सिमम से मैक्सिमम मान देखना चाहें तो मैक्सिमम मान हमें कितना मिलेगा, मैक्सिमम मान इसके लिए देखना चाहें तो पॉजिटिव संख्याओं में वन पे मान मिल रहा है, वन, उससे आगे चलें तो मान कितना मिलेगा, अब यहां तो हमें वन बाई टेन रेस टू पावर एट मिल गया। अब देखो एक तो इसके ऑप्शन से करना चाहें तो ये तो हट गया, जीरो से वन, ये तो हट गया क्योंकि जीरो के पास संख्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी क्या रहेगा, नेगेटिव, तो इसमें तो नेगेटिव आ रही है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। टू टू इनफाइनाइट एक है, टू टू इनफाइनाइट भी नहीं होगा, जीरो के पास में जा रहा है, तो अपने पास ऑप्शन बचते हैं ये दो वाले,
जिसमें 0 के बराबर दे रखा है, एक में 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर भी नहीं आएगा तो ऑप्शन हमारे पास केवल एक बचता है। अब टेंस टू 2 है, ऑप्शन तो हमारे पास एक ही बचा है। तो अब टेंस टू 2 करना चाहें तो देखो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, 1 से थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके देख सकते हैं, उससे और बड़ी संख्याएं लेके देख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 2 के पास में चला जाएगा। जैसे 3/2 ले, नीचे क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3/2, इसका मान कितना आ जाएगा 3/2 अपॉन में इसका मान कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रहेगा। 3/2 कितना होता है 1.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मान कितना आ गया 3/2। ऐसे जैसे जैसे 1 के नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे मान क्या होगा, नीचे 1 और ऊपर क्या है 1 के पास में। जैसे जैसे 2 के पास में जाएंगे मान और बढ़ता जा रहा है, नीचे तो 1 ही है, बिल्कुल 2 के पास में चले जाएं मान तो फिर भी क्या रह रहा है, टेंस टू 2 है, लेकिन नीचे तो 1 ही रहेगा। तो जो ओवरऑल मान है वो भी कहां चला जाएगा, टेंस टू 2, लेकिन 2 के इक्वल कभी नहीं होगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आ गई, 0 2। एक ऑप्शन ये था, एक ऑप्शन था ओपन 0 और 2। देखो 0 के बराबर नहीं आ रहा था तो ये वैसे ही कैंसिल। 2 के बराबर भी कभी नहीं जा पाएगा। 2 के बराबर कब जाएगा, जब ऊपर 2 और नीचे 1 आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इंटीजर आ गया तो ऊपर वाला, अगर ऊपर इंटीजर है तो नीचे सेम टू सेम आएगा, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। टेंस टू 2 है, 2 के बिल्कुल नजदीक की कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया 1000 अपॉन में हमने ले लिया 499 सॉरी, अपॉन में हमने ले लिया 501। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 के बिल्कुल नजदीक है। अपॉन में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे 501, तो ऊपर ये 1.9 के बिल्कुल नजदीक है, नीचे आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो टेंस टू 2 हो रहा है लेकिन 2 के पास कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 से 2, ये ऑप्शन आएगा 0 से 2 हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो जो क्वेश्चंस हम यहां सोल्व कर रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ हमें मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है वेदांग मैथ्स एकेडमी के नाम से, उस पे आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी एक जगह पे। जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उन टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी वेदांग मैथ्स एकेडमी के चैनल पे। वेदांग मैथ्स एकेडमी का चैनल ज्वाइन कर लें। जैसे जैसे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होंगे वैसे वैसे आपको वहाँ नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, वीडियोज का लिंक भी मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहें। जैसे जैसे वीडियो अपलोड होगा आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। उसके साथ एक डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, अपनी समस्याएं आप वहां पूछ सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे किसी एग्जाम से रिलेटेड हो, किसी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, जो भी है आप वहां पूछ सकते हैं। वहां पे आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपके सारे डाउट वहां पे सोल्व किए जाएंगे। आज के क्वेश्चन सारे यहीं पूरे हो जाते हैं, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में मिलेंगे फंक्शन के और क्वेश्चंस के साथ। आज हमने किए हैं जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, वो आगे वाले वीडियोस में हम करेंगे 1 1 on 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस। तो 1 1 on 2 वाले क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर। थैंक यू।